क्या हाल चाल है मेरे साथियों। मैं संदीप और आज अपने एक दूसरे भाग उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो यूपी पुलिस, होमगार्ड, यूपी एसआई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं दोस्तों, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक साथियों। जैसा कि दोस्त हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप यूपी स्पेशल सर्च करेंगे तो आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है, जैसे यूपी स्पेशल पढ़ाया जाता है, जैसे यूपी स्पेशल क्लास पूछे जाते हैं, उसमें आपको बताया गया है दोस्त। ठीक है, हमारा आधा हो गया था दोस्त। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो यूपी का सबसे पूर्वी जिला होता है, ठीक है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला था वो बलिया था। ठीक है, बलिया है, सॉरी था नहीं है। ठीक है, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली। ये गलत लिया, सागरे लिखा हुआ है दोस्तों आपका शामली। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों, शामली है ना, तो कौन सा दोस्तों सबसे, आप देख सकते हैं सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। और प्रदेश का सबसे क्या, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है आपका? सहारनपुर है दोस्त। क्या है हमारा? सहारनपुर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है आपका? पड़ता हमारा दोस्त सोनभद्र। सोनभद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला पड़ने वाला है। ठीक, 4 राज्यों को जो स्पर्श करता है, ठीक है, सोनभद्र। कौन कौन से राज्य देखते हैं हम लोग? एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। कौन कौन से? एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है वो सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं, यानी ये सटे हुए आपके राज्य हैं सोनभद्र से। सहारनपुर से सटे हुए देख लेते हैं, राज्यों की संख्या कितनी बाबू? वो 3 है। कौन सी? 3 है बाबू, 3। सहारनपुर से सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है, जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और क्या, उत्तराखंड। कौन कौन से दोस्त? हरियाणा है जो आपका, और हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है। ये 3 राज्य आपके सहारनपुर से सटे हुए। अब देखते हैं कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हमारे? 9 है। कौन कौन से? ठीक है, कौन कौन से अभी स्टेट में बता देंगे हम लोग। एमपी से देखिए 3 तरफ से घिरा जिला कौन है? ललितपुर है। कौन सा है बाबू? पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन है? ललितपुर है। ठीक, यहां से हो गया। ठीक दोस्त, कहां से हो गया यार? यहां से देखेंगे हो गया है आपका, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, 3 एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन है? ललितपुर है। ठीक, अब देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या है बाबू? आगे हमारा क्या है देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, राज्यों से जो स्पर्श करने वाले जिले हैं वो क्या है? मध्य प्रदेश के जो राज्य से, यानी अपने जो उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है? एमपी। कितने जिले? 11 जिले दोस्त। कितने जिले? 11 जिले हैं जो क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। एमपी के कितने जिले? 11 जिले। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश से, तो कौन सा है? 11 जिला वाला मध्य प्रदेश ही है। ठीक, फिर देखते हैं आपका आगरा। आगरा देखिएगा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। सॉरी, ये मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले हैं। क्या है? ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले हैं, जो 11 का नाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये सब क्या है? ये जिले हैं एमपी से लगे हुए, ना कि ये एमपी के जिले हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। अब बिहार के जिले देख लेते हैं। बिहार के जिले, बिहार से सटे हुए जिले। सोनभद्र हो जाएगा बाबू, चंदौली हो जाएगा, गाजीपुर हो जाएगा, बलिया हो जाएगा और देवरिया हो जाएगा। कौन कौन से? क्या कह रहा है? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया और कुशीनगर, महाराजगंज। ठीक है, ये भी क्या है? ये आपके बिहार से सटे हुए जिले हैं। ठीक है, अपने तरफ कितने हैं? 1 हैं, 2 3 4 5
6, 7, ठीक है। तो 7 जिले हैं जो बिहार से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक, यहाँ तक हो गया पता। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड राज्य हमारा आता है। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ये सब इतने इंपॉर्टेंट है दोस्त कि आपसे क्या ही बताएं, ठीक है। ये आपके आने वाले यूपी पुलिस, होमगार्ड, यूपीएसआई, पीसीएस लेवल तक आपके यहाँ से क्वेश्चन मानते हैं। कौन कौन से आपके यहाँ से, बेरे लाल, यूपीपी, यूपीएसआई, ठीक है, यूपी होमगार्ड, जो यूपी होमगार्ड है, या यूपी लेखपाल है, पेट भी कह सकते हैं पेरी के लिए। अब इसमें जितने भी यूपी स्पेशल हैं, कितने बाबू, यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल आपके यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन है सब। क्या है, यूपी स्पेशल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये, अब देखिए उत्तराखंड से बाबू कितने जिले बनते हैं हमारे, मिलते हैं उत्तराखंड से हमारे 7 जिले। कौन कौन से जिले हैं, सहारनपुर है, कौन कौन, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, क्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, मुरादाबाद। कौन कौन से दोस्त, पीलीभीत और मुरादाबाद जैसे भी आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, हरियाणा के जिलों की संख्या देखते हैं। हरियाणा जो सटे हुए हमारे हैं, हाँ, हरियाणा से बाबू देखिए, हरियाणा से कितने जिले हैं आपके, 6 जिले हैं। कितने जिले, हरियाणा से आपके 6 जिले हैं। इसमें कौन कौन जिले आएंगे आपके, नंबर 1 सहारनपुर आएगा बाबू, और हमारा शामली आएगा, ठीक है। शामली देखिएगा आप एनसीआर में भी शामिल है, दिल्ली एनसीआर, एनसीआर, ठीक है, जिसे कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या आपका आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी ये शामिल है। कौन सा आपको बाबू, ये शामली, क्या, शामली, शामली हो गया। और बागपत, गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है इसमें, क्या है, गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। और अलीगढ़, और क्या है, मथुरा। ये क्या है बाबू, हरियाणा से सटे हुए जिलों की संख्या है। क्या है, हरियाणा से सटे हुए जिलों की संख्या है, ठीक। अब देखते हैं दिल्ली बाबू, क्या हमारा है, दिल्ली, दिल्ली से सटे हुए देखेंगे। और जो दिल्ली से सटे हुए होंगे बना, वो क्या होंगे, वो आपके एनसीआर में शामिल होंगे। क्यों, क्योंकि ये भारत की राजधानी है, तो ये क्या है, नेशनल कैपिटल है, यानी राष्ट्रीय राजधानी है। तो यहाँ से हमारा जो गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर, क्या है, जो गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है, ये क्या है बाबू, ये 2 जिले हमारे जो हैं, ये क्या है, एनसीआर में भी शामिल है, और ये क्या है, दिल्ली से सटे हुए भी हैं। और सटे हुए हैं इसलिए क्या है बाबू, एनसीआर में शामिल है। ओके, यहाँ से क्लियर होता है, क्लियर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, कह रहा राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले देखिए, ओ सॉरी, राजस्थान से जो सटे हुए जिले हैं, राजस्थान के ना के जिले हैं, ये हमारे यूपी के जिले हैं। तो हमारे जो आगरा और मथुरा, क्या है, आगरा और मथुरा जो है वो क्या है, वो राजस्थान से सटे हुए हैं, यानी सीमा साझा करते हुए हैं, यानी सीमा साझा किए हुए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से सिर्फ मात्र एक जिला, कौन सा, सोनभद्र, कौन सा जिला, सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों से एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से क्या करता है, सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है बाबू। अभी आपको बताया गया है आगे कि कौन कौन से हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश से देखिएगा सहारनपुर, ठीक है, और झारखंड से भी देखिएगा सोनभद्र, ठीक, आया समझे। ये हुआ क्लियर। आगे बढ़ें, बताइए दोस्त, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते, यहाँ झारखंड सोनभद्र तक हो गया है, यानी झारखंड सिर्फ सोनभद्र ही क्या करता है, सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं दोस्त, ठीक, क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश का देखिए नवीनतम होगा, सॉरी प्राचीनतम होगा, नवीनतम कह रहा हूँ, हाँ, क्या हो जाएगा आपका, ये उत्तर प्रदेश का जो है ना, उत्तर प्रदेश का कह रहा है जो प्राचीनतम, क्या है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम यहाँ रहेगा वो, ठीक है। प्राचीनतम भाग कौन सा है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है बाबू। ये उत्तर प्रदेश जो किसका भाग है, वो क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये याद रखिएगा, ये आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। कौन से क्वेश्चन, पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक दोस्त।
हाँ ठीक है, आगे बढ़े। आगे कह रहा है 3 प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, जो यूपी को बांटा गया बाबू वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र में, ये आप लोग के लिए देखिए बता दे रहा हूँ कि जितने भी आपके पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, ये यूपी एक्सेल टॉपिक हैं दोस्त, और यहाँ से आपको 100% आपके सॉरी थोड़ा तबीयत डाउन है, इसीलिए क्या हुआ था, क्लास कुछ बीच में स्टार्ट हुआ था और बहुत अच्छे से चल भी रहा था अभी शुरुआत में, लेकिन क्या हुआ उससे पहले थोड़ा तबीयत डाउन हो गया दोस्त, ठीक है, और अब ठीक हो गए हैं, अब क्लास से रोज डेली चलने की उम्मीद है, और मेहनत लगती है दोस्त, इसलिए थोड़ा एक जान लीजिए, अब क्या ही बताया जाए, आप लोग को पता होगा कि कितना मेहनत लगता है सब कुछ करने में, और सब कुछ अकेले ही करना होता है, कोई हमारी इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हमारे यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, इसलिए बहुत, और हमारी ऑफलाइन भी क्लासें चलती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलती हैं। यहाँ अगर आसपास के जो क्षेत्र है, मुंडरवा बाज़ार आपका ये पड़ता है, मुंडरवा बाज़ार ये बस्ती ज़िले में पड़ता है, और ये संतकबीर नगर और बस्ती ज़िले का बॉर्डर पे है, एक बढ़िया मार्केट है, एक नगर पंचायत के तौर पर उभर रहा है, तो यहाँ पर हमारे कोचिंग जो एक तरीके से सेंटर खुला हुआ है, ऑफलाइन पढ़ने वाले भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि कोई आसपास के दोस्त पढ़ाना चाह रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई है हमारी बहन कोई हो या भाई हो, ठीक है, तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, क्या रहा है, 3 क्षेत्र में बांटा गया है, एक भाबर और तराई क्षेत्र, ठीक है, और एक दक्षिण के पहाड़ क्षेत्र, और एक गंगा यमुना का मैदान, ये 3 भाग में क्या है बांटा गया है। ये 3 प्रमुख क्षेत्र में हमारे किसी चीज को पढ़ने के लिए जैसे क्षेत्र अलग कर दिया जाता है, तो उससे आसानी हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्त, आसानी हो जाती है। जैसे हमारा एक विभाग, जैसे हमारे यहाँ मंत्री है ना, तो अलग अलग क्या है मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री अलग हैं, जल परिवहन मंत्री अलग हैं, वायु परिवहन मंत्री अलग हैं, सब हर एक मंत्रियां अलग अलग विभाग देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तो ये काम सुचारू रूप से हो सके, अच्छे ढंग से हो सके, पारदर्शी तरीके से हो सके, वैसे होता नहीं पारदर्शिता, लेकिन बात है एक, ठीक है, तो उस हिसाब से ताकि एक आदमी पर बोझ ना पड़े पूरा, तो वो अलग अलग विभागों में बंटवारा हो जाता है, जिससे काम आसान हो जाता है, ठीक। तो वैसे इसको पढ़ने के लिए या इसको एक अलग अलग तरीके से स्थापित करने के लिए हम 3 क्षेत्रों में इसको डिवाइड करते हैं, एक भाबर और तराई क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा दक्षिण के पहाड़ और पठार हो जाएगा, और गंगा यमुना का मैदान हो जाएगा, ठीक। सोनकर देखिएगा, सोनकर है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई पहाड़ी है बाबू, क्या है, जो सोनकर पहाड़ी है ना, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है, ठीक है, ये आप नोट कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डुंडवा की बात कर रहा है, डुंडवा गोरखपुर के समीप शिवालिक पहाड़ियों का क्या है नाम है, डुंडवा जो बाबू गोरखपुर के समीप शिवालिक पहाड़ियों का क्या है ये नाम है। कह प्रदेश की प्रमुख नदियां क्या, अब देखते हैं, आता है नदियों के बारे में, किसके बारे में बाबू, नदियों के बारे में आता है, ठीक है। तो जो हमारी है पहले पढ़ते हैं क्या, यहां अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो बात अलग है, मैं ऊपर कर दे रहा हूं दोस्त। नदियों के बारे में बात करते हैं। नदियां देखो, प्रदेश की नदियां, प्रमुख नदियां वही जो है, पहला आता है हमारा गंगा, भाई उत्तर प्रदेश की बात हो और गंगा माता जी का नाम ना हो, ठीक है, तो ये जान लीजिए अधूरा है। तो जो हमारा सबसे पवित्र स्थान, ठीक है, ठीक है, देखिएगा, तो क्या है आपका गंगा नदी, कौन सा बाबू, गंगा नदी, देखिएगा इसे क्या कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, भागीरथी भी कहते हैं। कुल लंबाई 2525, क्या है, कुल लंबाई क्या है 2525 आपका दिया हुआ है, ठीक है, ओ ठीक है, कुल लंबाई क्या है 2525 किलोमीटर इसकी है। प्रवाह क्षेत्र कहीं कहीं आपको अलग दिया होता है दोस्त, ठीक है, मैं अभी देखा था 3 बुक में, वहां पर क्या हुआ था कुछ अलग अलग दिया था, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ प्रवाह क्षेत्र है, पूरी प्रवाह क्षेत्र है 2525 किलोमीटर, ठीक, यूपी का ये,
तो कह रहा है यूपी में प्रवास क्षेत्र कितना है 200 किलोमीटर, ठीक है 200 किलोमीटर। और ये मतलब ऐसा नहीं सिर्फ यूपी का ही बता रहा है, ये पूरे भारत का है, मैं यूपी का इस पे ध्यान दे रहा था, ठीक है 200 किलोमीटर है सिर्फ यूपी में। और कितने जिलों से बाबू 28 जिलों में, कितनी 28 जिलों में ये प्रवाह होता है, ठीक है। कहाँ से वो प्रवेश करती हैं, बिजनौर से क्या करती हैं प्रवेश करती हैं, और शायद बलिया से क्या हो जाती हैं बाहर हो जाती हैं, ठीक है क्या हो जाती है बलिया से बाहर हो जाती है, जिसका नाम है बागे बलिया। अब देखिएगा गंगा के दाएं, मतलब गंगा के दाएं आपसे पूछ लिया गंगा के दाएं किनारे शहरों का नाम बताइए, तो गंगा के दाएं क्या है आपका इलाहाबाद, हरिद्वार और कानपुर। क्या बच्चा आपका इलाहाबाद, हरिद्वार और कानपुर जैसे क्या है शहर आपके बसे हुए हैं गंगा के दाएं, इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, ठीक यहां से क्लियर हुआ। जरा यूपी की सबसे लंबी नदी क्या, यूपी की सबसे लंबी नदी, क्यों ना नदी बहुत लंबी हो, 28 जिलों से गुजरती है, कोई ऐसी नदी भी है यूपी में जो 28 जिलों से क्या 15 जिलों से गुजर के दिखा दे, यमुना हो सकती है लेकिन ना, सबसे ज्यादा यही 28 जिले। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 क्या बाबू, ये हल्दिया प्रयागराज से, देखिए हल्दिया से प्रयागराज, कहाँ से हल्दिया से प्रयागराज, ये कहाँ पड़ता है बाबू, ये आपका पड़ता है कोलकाता, कोलकाता। अरे भाई साहब कहाँ लिखा रहे हो, कोलकाता, कोलकाता से कहाँ प्रयागराज, ये राष्ट्रीय यानी यो NSW है, मतलब नेशनल ओ सॉरी NW ने जिसे कहते हैं जल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, जल मार्ग, ठीक है वाटर मार्ग यहाँ ऐसे। तो गंगा में देखिए, गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, ये भी पूछा जाता है, शहर पूछा जाता है, और क्या मिलने वाली नदियां। तो देखिए पहला क्या है आपका रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है और राप्ती है, कोसी है और गंडक है। ये नदियां क्या गंगा में उत्तर की ओर से, कहाँ आप बोलते हैं उत्तर की ओर से, कैसे उत्तर की ओर से, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, कोसी, गंडक, ये सब गंगा की उत्तर की ओर मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां तक हो गया है, ठीक है। हो गया। अब देखिए दक्षिण की ओर, क्या दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां, किस बाबू दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियों के नाम क्या क्या है, गंगा नदी में जो दक्षिण की ओर से मिलती हैं उनके नाम दिया गया है। तो पहला क्या है, पहला हमारा यमुना हो जाएगा, दूसरा सोन हो जाएगा, तीसरा तमसा हो जाएगा और तीसरा और चौथा सारी कर्मनाशा हो जाएगा, एवं पांचवा जो है चंद्रप्रभा, क्या हो जाएगा। 5 नदियां हैं जो दक्षिण की ओर से किसमें मिलती हैं, गंगा में मिलती हैं। अब यूपी से बाहर, सॉरी मैं बलिए बता दिया था ना, गाजीपुर से, याद दिमाग उतर जाता है, ठीक है। यूपी से बाहर कहाँ है बाबू, यूपी से बाहर आपका हो जाती है गाजीपुर से, मेरे मुंह से निकल गया था बलिया से, लेकिन ये गाजीपुर से। कहाँ से आपका गाजीपुर से, ठीक है। यमुना नदी देखते हैं, यमुना नदी के बारे में थोड़ा बॉडी दर्द कर रहा है। यूपी में कहां से मथुरा से प्रवेश, कहां से बाबू यूपी में मथुरा से प्रवेश होती है यमुना नदी, यमुना लिखा हुआ है वो, यमुना, ठीक। यमुना नदी जो है बाबू यूपी में कहां से मथुरा से प्रवेश करती है, ठीक है। और इसे ओहो विधिवा, इसे कहते हैं विधाओं का शहर, विधाओं का शहर कहते हैं, विधवाओं का शहर कहते हैं, विधवाओं, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूं। विधवाओं का शहर कहते हैं इसे, ठीक। किसको, मथुरा को, ठीक है। यानी जैसे आप देखे होंगे कि मथुरा, जैसे जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पे सफ़ेद साड़ी ज़्यादा पहनी होती हैं, और ऐसा कहते हैं कि जो विधवा लोग होती हैं, जिनके हस्बैंड जिसे कहते हैं, जिनके
मतलब पति जीवन में, मतलब कि इस जीवन में नहीं है, इस जगत में नहीं है, वो क्या है, वो वहाँ पर जाके पूजा अर्चना करती हैं अधिकतर, अधिकतर मतलब सबसे भारत में सबसे ज़्यादा वहीं पर, ठीक है। आप देखेंगे कि ज़्यादा सफ़ेद साड़ियों वाले वहीं देखेंगे आप, ठीक है। और हमारे हिंदू परंपरा में ये कहा, मतलब कि ऐसा मान्यता भी है और ऐसा आप देखते भी हैं, ठीक है। सफ़ेद साड़ी पहना जाता है, सफ़ेद कपड़े ज़्यादातर। देखिए कुल लंबाई कितना बाबू, 1376 किलोमीटर है। कितना, ये यूपी का नहीं, ये पूरा है, ठीक है। नोएडा के पास से हिंडन नदी में मिलती है। कितनी बाबू, हिंडन नदी में, ठीक है। नोएडा के पास हिंडन नदी, इस ये नदी नहीं, नाला है, लेकिन ये नदी में आ गया, ठीक है। ये क्या है, हिंडन नाला है, एक नाम है वहीं पे। आगरा का ताजमहल भी और किला दोनों बाबू यमुना के तट पर स्थित है, ये याद रखिएगा। ये आगरा का ताजमहल, याद रखो, आगरा का ताजमहल और जो किला है ये यमुना नदी के तट पर ही है, ठीक है। रामगंगा देखिए, आगे देखिए रामगंगा, ये दूधा तोली पर्वत के निकट से बिजनौर से प्रवेश करती है। रामगंगा जो नदी बाबू, उसका नाम है दूधा तोली पर्वत के निकट से, कहाँ से निकलती हैं, बिजनौर से बाबू प्रवेश करती हैं। कहाँ से, बिजनौर से बाबू प्रवेश करती हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ से, बिजनौर से प्रवेश करती हैं, बिजनौर से प्रवेश करती हैं। और गेटवे ऑफ हिमालय जिसे कहा गया है, जिसे गेटवे ऑफ क्या कहा गया, हिमालय कहा गया। किसको, रामगंगा को, ठीक है। अब लंबाई कितना बाबू, पूरा लंबाई आपका है 596 किलोमीटर है। कालागढ़ बांध करीमाड़, कहाँ, कालागढ़ ना, ओ सॉरी, कालागढ़ जो है बांध करीमाड़, वो रामगंगा नदी पर ही हुआ है, ठीक है। यह नदी क्या होता है बाबू, यह नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या, यह नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर निकलती है। कहाँ से निकलती है बाबू, जो रामगंगा नेशनल पार्क है, ओ सॉरी रामगंगा, हाँ इसीलिए उसका नाम भी है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बीचों बीच से निकलती है, उद्यान से बीचों बीच से निकलती है, ठीक। आता है गंडक नदी, क्या वो गंडक नदी आता है, कह रहा यह धौलागिरी, क्या, गंडक नदी जो है वो धौलागिरी जो है, ठीक है, वह माउंट एवरेस्ट के बीचों बीच से निकलती है। गंडक नदी तो क्या है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीचों बीच से निकलती है, ठीक, ये याद रखिएगा। यह नेपाल में शालिग्राम तथा मैदान में नराड़ी कहलाती है। क्या, शालिग्राम, ठीक है, नेपाल में, और मैदानी क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, नराड़ी कहा जाता है। किसको, गंडक नदी को, ये याद रखिएगा, ठीक है। यह महाराजगंज, कहा वो, महाराजगंज और कुशीनगर, कहाँ, महाराजगंज और कुशीनगर से सीमा बनाते हुए हाजीपुर में बाबू, कहाँ, हाजीपुर जो बिहार में है, वो गंगा में मिल जाती है, याद रखिएगा। महाराजगंज, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है, से सीमा बनाते हुए हाजीपुर, कहाँ वो, बिहार में, गंगा में मिल जाती है। ये हाजीपुर बिहार में पड़ता है, ठीक। लंबाई कितना बाबू, 425 किलोमीटर है। कितना है, 425 किलोमीटर है। कितना, 425 किलोमीटर हो गया। आगे बढ़े, लंबाई 425 किलोमीटर है, ये नोट हो गया। सॉरी, अगला देखते हैं बाबू कौन सी नदी आते हैं। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं कालीन, कालीन जिसे कहते हैं, कालीन नदी, और कालीन नहीं, काली नदी, सॉरी, इतना डिस्टर्बिंग होता है क्या बताऊं, हिंदी भूल जाती है कभी कभी। काली नदी देखिएगा, शारदा, शारदा नदी, शारदा नदी भी कहते हैं, काली नदी को क्या कहते हैं बाबू, शारदा नदी भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक। आ गया, हम्म 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 हाँ देख लीजिएगा, हो गया। थोड़ा, अभी थोड़ा नए नए ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर उसके बाद सही हो जाएगा।
बस। तो काली नदी हो गई बाबू, काली नदी को क्या कहते हैं? शारदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदा नदी कहते हैं। और इसी का नाम भी क्या है? गौरी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी गंगा भी कहते हैं। ठीक। जिसे अकेले है ना दोस्त, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा इसमें आपको थोड़ा कष्ट हो रहा होगा। मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ कि डिसबैलेंस हो रहा होगा, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे सब हो जाएगा। बस आप लोग का साथ चाहिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ये विश्वास है और भरोसा भी है, उम्मीद भी है। ठीक। और लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, ये भी अपने आप से वादा भी है करा, और उस वादे को आप पूरा करेंगे। ये देखिएगा, आगे देखते हैं क्या करा। काली नदी के बारे में पढ़े, इसे शारदा नदी भी कहते हैं और गौरी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा नाम है, गौरी गंगा। ठीक। कह रहा यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़, क्या बाबू? यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक झील से क्या होता है? वो निकलती है। कौन सी झील से? यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक झील से निकलती है। यह बहराम घाट, क्या? यह बहराम घाट या बासरा के निकट घाघरा में मिल जाती है। कहाँ बाबू? यह बहराम घाट या बासरा से के निकट क्या होती है? घाघरा में मिल जाती है। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। कितनी बाबू आपका? 350 किलोमीटर। कितना? 350 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक। आगे बढ़े, घाघरा की बात होती है दोस्त। घाघरा जिसे क्या कहते हैं? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सरयू नदी अलग है, घाघरा अलग है। अरे ना भैया ना, जिसे घाघरा कहते हैं वही आपका सरयू है। ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम मतलब निकलती कहाँ से? तिब्बत पठार से, का माप चंगोगो हिमनत से, और पर्वतीय प्रदेश के क्या है? कर्नाली तथा मैदानी से। मतलब कहने का मतलब क्या है? ये तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है। और ये कौन हिमनत से बाबू? माप चंगोगो हिमनत से निकलती है, और पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली तथा मैदानी में घाघरा के नाम से जानी है। ऐसे पर्वतीय प्रदेश में क्या कहते हैं? पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली कहते हैं, और मैदानी में क्या कहते हैं बाबू? घाघरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यही नदी जब अयोध्या पहुंचती है, अयोध्या में प्रवेश करती है, तो ये सरयू के नाम से हो जाती है। क्या हो जाती है? अयोध्या में बाबू किस नाम से हो जाती है? सरयू नदी के नाम से हो जाती है। कुल लंबाई कितनी है आपका? 1080 किलोमीटर है। कितना? कुल लंबाई कितना है? 1080 किलोमीटर है। रामायण क्या है? ये कहीं से अलग कट के आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाइपिंग में आ जाता है। ठीक है। कुल लंबाई कितनी है? ये आपका 1080 किलोमीटर है। ठीक है, 1080 किलोमीटर। यह देवरिया में, मतलब देवरिया जिला में, यह राप्ती नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? देवरिया जिला में राप्ती नदी में मिल जाती है। यह छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ से बाबू? छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, मैं आगे बता दे रहा हूँ। ठीक है। कह रहा ये देवरिया में राप्ती नदी में मिल जाती हैं, और ये छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है बाबू। कहाँ? छपरा जो है, ठीक है, ये कहाँ बाबू? गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ क्या बाबू? सहायक नदियाँ छोटी गंडक, सिख टीला और सेठी व बेदी हैं। ये 4 नदियाँ हैं बाबू, जो क्या हैं आपके उसके सहायक नदी है। घाघरा के, जिसे कह सकते हैं सरयू कह सकते हैं। ठीक है। देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी, अगर लखनऊ की बात की जाए बाबू, किसकी? लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ का, ठीक है, जो गोमती नगर है, ये गोमती नदी के नाम से ही बसा हुआ है। ठीक। फुलहार झील जो होते हैं, इसका उद्गम कहाँ है? फुलहार झील। फुलहार झील जो पीलीभीत में है। ठीक है। फुलहार झील पीलीभीत दलदली क्षेत्र से निकलती है। गाजीपुर के निकट क्या होती है बाबू? यह कैथी नामक स्थान पर, किसकी? कैथी नामक स्थान पर क्या होती है बाबू?
गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके प्रमुख सहायक नदियां क्या हैं? प्रमुख सहायक नदियां देख लीजिए। तो प्रमुख किनारे बसे शहर, प्रमुख सहायक नदी सिर्फ एक ही नदी है, सही। ठीक है, एक नदी बाबू आपका दिया हुआ सही है। हाँ देखिएगा, प्रमुख किनारे बसे शहर जो है कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं ये देखिएगा। तो लखनऊ नहीं, लखनऊ क्या है? लखनऊ है, आपका जौनपुर है, सुल्तानपुर है बाबू, सीतापुर है, शाहजहांपुर है। ठीक है, और नहीं है। ठीक है, क्या है आपके? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, ये सब क्या है बाबू? ये सब आपके गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। ठीक, यहां से क्लियर हो रहा। अब इसके बाद बात करते हैं कि गोमती नदी को पर्यावरण, हाँ देखिए कुल लंबाई, कुल लंबाई 900 किलोमीटर है बाबू। और कह रहा है गोमती नदी को पर्यावरण प्रदूषक के कारण इसे जैविक आपदा घोषित नदी किया गया, यानी जैविक आपदा वाली नदी। ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसे जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। ओके ओके, ठीक ठीक, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओहो, खत्म होने के कगार पे आ गया है। ठीक, पीडीएफ। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा? देखिए परमानेंट ये हो गया। वरुणा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है बाबू? इसका उद्गम क्या है? भदोही है। ठीक है, जो कालीन के लिए प्रसिद्ध है, कालीनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, भारतीय कालीन संस्थान कहाँ है? भारतीय कालीन संस्थान आपका भदोही में स्थित है, इसीलिए इसे कालीन का शहर कहा जाता है। वाराणसी में ये क्या मिल जाती है बाबू? गंगा में मिल जाती है। कि कहाँ बाबू? वाराणसी में इसे गंगा में मिल जाती है। और इसका क्या है? इसका आप देखेंगे तो इसका 100 किलोमीटर होगा शायद, 100 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत उम्दा तरीके से समझ में आया होगा। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो हर बच्चे तक आप पहुंचाएंगे। अपने दोस्त, प्रिय साथी, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ये उनके पास शेयर करिएगा जो आने वाले एग्जाम में आपका अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी क्लासें आपके आशीर्वाद से हमेशा चलती रहेंगी। बस थोड़ा किसी वजह से कारण क्या हो जाता है, ब्रेक लेना पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि अब आपका सब कुछ अच्छा ही होगा दोस्त। ठीक है, तो जय हिंद, ख्याल रखिएगा, मस्त पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।